अगर आप साइंस पढ़ने के शौकीन हैं तो जानते ही होंगे माचिस की तीली से उठने वाली छोटी सी चिंगारी के पास पेट्रोल की एक बोतल अगर गलती से गिर जाए तो माचिस के डिब्बे के साथ साथ पूरा घर गली मोहल्ला बिना दिवाली के भी पटाखों की तरह धूम धड़ाके का शिकार बन सकता है। ठीक उसी तरह अगर किसी गरीब आदमी के पास एक गुलाबी रंग का नोट गलती से चलकर आ जाए तो उसकी दुनिया हवा में उड़ने वाले रॉकेट से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगती है। बस कुछ ऐसा ही हवाई कारनामा एक मजाकिया लेकिन दमदार फिल्म की शक्ल में हमारे सामने रखा गया है, जो एक तरफ तो आपको अंदर से गुदगुदा देती है तो दूसरी तरफ चादर जितनी लंबी हो पैर उतने ही फैलाने चाहिए जैसी कहावत की सीख भी देती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ लूट केस। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, फिल्म को आप हॉटस्टार पे देख सकते हो। लगभग 2 घंटे की हवाई यात्रा के बाद आपका विमान फिल्म के डी एंड वाले एयरपोर्ट पे लैंड हो जाएगा। फैमिली के साथ बिल्कुल देख सकते हो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इस बार कहानी मुंबई के एक छोटे से चौल में रहने वाले नंदन कुमार के इर्द गिर्द लिखी गई है, जो न्यूज़पेपर छापने वाली एक प्रिंटिंग प्रेस में छोटी मोटी नौकरी करते हैं और गरीबी के चक्कर में फंसी हुई मामूली सी जिंदगी जी रहे हैं। घर पे हर सुख दुख में साथ देने वाली एक सुंदर सुशील बीवी है, जिसके लिए ईमानदारी वाला शब्द डिक्शनरी में सबसे ज्यादा मायने रखता है, और एक कलाकार बेटा भी है जो बड़े बड़े सपने देखकर अपने पापा से उनको झटपट पूरा करने की उम्मीद लगाता है। दिन रात शरीर के एक एक हिस्से से पूरी मेहनत करने के बाद जैसे तैसे नंदन के घर का गुजारा चलता है। लेकिन फिर वक्त करवट लेता है और नंदन की टूटी फूटी किस्मत पे लगे हुए गरीबी के ताले की चाबी बनकर एक लाल रंग का सुंदर टिकाऊ सूटकेस इनके सामने प्रकट हो जाता है। बाहर से मामूली दिखने वाला ये सूटकेस अपने अंदर गुलाबी रंग की ऐसी रोशनी छुपाए हुए है जिसका उजाला किसी भी इंसान को सीधा जमीन से आसमान के पार पहुंचाने की ताकत रखता है। जी हाँ, रोशनी की कीमत है टोटल 10 करोड़। कहानी में ट्विस्ट आता है जब इस सूटकेस और फ्लूटकेस का कनेक्शन एक ताकतवर और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने वाले नेताजी के साथ जुड़ जाता है। इनके एक इशारे पे अंडरवर्ल्ड डॉन से लेकर पुलिस के सबसे काबिल ऑफिसर सूटकेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। आखिर सूटकेस में पैसों के अलावा ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसकी वजह से नेताजी से लेकर गुंडे और गुंडों से लेकर पूरे कानून की इज्जत दांव पे लगी हुई है। क्या नंदन पैसों के लालच में फंसकर अपने सपनों की दुनिया को सच्चाई में बदलने का रिस्क उठा पाएंगे, या फिर बीवी के ईमानदारी और सच्चाई वाले रास्ते पे चलकर 10 करोड़ के ऑफर को ना बोल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अचानक से सुनसान रास्ते पे नोटों से भरे हुए बैग का प्रकट होना क्या वाकई सिर्फ एक नादानी का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई धोखे वाली चाल छुपी हुई है जिसका मकसद पूरे शहर में खलबली मचाना है? ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सारे जवाब मिलेंगे फिल्म लूट केस में। देखो, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, लूट केस वो वाली फिल्म नहीं है जिसमें आपको पेट पकड़कर हंसने वाले चुटकुले या फिर मजाकिया वन लाइनर सुनने को मिलेंगे, बल्कि फिल्म में इंटेलिजेंट ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है जिसको समझने में थोड़ा सा वक्त खर्च होता है और दिमाग के घोड़े भी दौड़ाने पड़ते हैं, लेकिन जब पहेली सुलझ जाती है तो आपके दिमाग में हंसी के गुब्बारे फूटने लगते हैं। जिस तरह से कहानी में पॉलिटिक्स से लेकर पुलिस, पैसा और अंडरवर्ल्ड का तड़का लगाया गया है, वो फिल्म में हर मोड़ पर नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लाता रहता है, जिसकी वजह से अगले सीन को लेकर एक्साइटमेंट का बल्ब जलता रहता है। सबसे अच्छी बात, ज्यादातर कॉमेडी फिल्मों की तरह वही घिसे पिटे सीन्स डालकर हंसाने की कोशिश नहीं की गई है जिसमें किसी इंसान की लंबाई, वजन या फिर उसकी शक्ल पे बचकाने चुटकुले बनाए जाते हैं, बल्कि लूट केस में आपको नई नवेली टाइप की कॉमेडी के दर्शन होंगे जिसमें कंफ्यूजन के रायते को इस अंदाज में फैलाया जाता है जिसपे एक कदम रखते ही आपको फिसलवाकर धड़ाम से नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। किस तरह से किसी मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी में पैसे का अचानक से चले आना अपने साथ पागलपन और बेवकूफी भी फ्री में चिपका कर लाता है, जिसमें दिमाग जोश में होश खोकर सच्चाई से मुंह मोड़ने लगता है। इस हकीकत को भी एकदम परफेक्शन के साथ स्क्रीन पे उतारा गया है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ छुपी हुई है इसमें प्रेजेंट किए गए कैरेक्टर्स में, जिसमें एक नटखट नेताजी जो पावर का इस्तेमाल करके लोगों को अपने हिसाब से नचाते हैं, एक अंडरवर्ल्ड डॉन जो जानवरों के कभी न खत्म होने वाले इश्क में गिरफ्तार हो चुका है, एक करप्ट पुलिस ऑफिसर जिसके सर पे लोगों के खून से होली खेलने का भूत सवार रहता है, या फिर एक आम आदमी जो पैसों की चमक धमक के आगे बिल्कुल अंधा हो जाता है। हर कैरेक्टर को बड़ी बारीकी और सच्चाई से तिनका तिनका बुना गया है जो फिल्म को हकीकत के एकदम करीब ला देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिल्म में सिर्फ कॉमेडी ही कॉमेडी भरी पड़ी है, एक रोमांटिक एंगल भी डाला गया है जिसमें बड़ा ही संस्कारी प्यार दर्शाने की कोशिश की गई है। एक मर्डर मिस्ट्री भी है जिसके साथ फिल्म की शुरुआत होती है तो करप्शन के काले चेहरे से भी पर्दा हटाया गया है, जिसमें देश के कानून का रिमोट कंट्रोल पावर के हाथों में मौजूद होता है। बात करूं एक्टिंग की तो फिल्म में खजाना ही खजाना भरा पड़ा है। कुणाल खेमू फिल्म के लीड हैं और वो हर मामूली सीन को अपनी जानदार एक्टिंग के दम पर स्पेशल बना देते हैं। जिस तरह से एक मिडिल क्लास आदमी के कैरेक्टर को उन्होंने पूरी तरह ओढ़ लिया है, उसमें कुणाल खेमू को ढूंढकर निकालना मुश्किल हो जाता है। रसिका दुग्गल ने उनका पूरा साथ ईमानदारी से निभाया है और फिल्म में पति पत्नी और पैसे वाला लव ट्रायंगल कहानी को असल मायने में मजेदार बना देता है, जिसका पूरा क्रेडिट रसिका की कॉमेडी टाइमिंग को जाना चाहिए। विजय राज जानवरों से अपनी मोहब्बत को निभाते हुए बार बार आपके दिल को छू जाते हैं। डिक्शनरी में मौजूद कठिन शब्दों को जुबान पर लाना हो या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर अपने चेले चपाटों पे गुस्सा बरसाना, वो हर काम एकदम परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं। रणवीर शोरे का रोल थोड़ा छोटा है लेकिन उनका कैरेक्टर कहानी में जान सी डाल देता है और एक कॉमेडी फिल्म के अंदर भी थ्रिल और सस्पेंस का फ्लेवर ऐड कर देता है। वो जब जब स्क्रीन पे आते
हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, पहले डरूं या फिर हंसूं। लेकिन इन सबसे ऊपर फिल्म के असली स्टार हैं गजराज राव, जिन्होंने लूट केस की बाजी को पूरा का पूरा अपने नाम कर लिया है। उनकी चालाकी से लेकर मजाक मजाक में धमकाना, हर एक चीज आपके चेहरे पे हंसी के पटाखे फोड़ देती है। तो यार कम शब्दों में बोलूं तो लूट केस एक इंटेलिजेंट और चटपटी कॉमेडी फिल्म है, जो पूरे 2 घंटे आपके दिमाग को अपने पीछे गोल गोल घुमाकर एंड में पैसा और वक्त दोनों का सही इस्तेमाल करने वाला सेटिस्फेक्शन महसूस कराती है। हाँ, लेकिन फिल्म से हंगामा, हेरा फेरी टाइप क्लासिक मूवीज की उम्मीद मत लगाना, वरना आपका दिल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर सकता है। मेरी तरफ से लूट केस को 5 में से 4 स्टार्स, 1 स्टार फिल्म के मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार कहानी में बुने गए कैरेक्टर्स के लिए, 1 स्टार गजराज राव की चमकदार परफॉर्मेंस के लिए और 1 स्टार कॉमेडी से भरे पड़े क्लाइमैक्स के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा पूरा फोकस सिर्फ लीड कैरेक्टर्स पे डालने के लिए, जिसकी वजह से साइड कैरेक्टर्स कहानी में कहीं गुम से हो जाते हैं, जो पूरी फिल्म को परफेक्ट कॉमेडी डोज बनने से रोक देता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।